वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, लास्ट ट्यूटोरियल में हमने सीखा था फ्रेंड फंक्शन के बारे में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर पहले ज़रूर देखें कि हम फ्रेंड फंक्शन को किस प्रकार से बनाएंगे, कैसे उसका यूज़ करेंगे। क्योंकि आज हम एक स्पेशल प्रोग्राम करने वाले हैं। क्या हम फ्रेंड फंक्शन को दो अलग अलग क्लासों में यूज़ कर सकते हैं? एक ही फंक्शन को हम दो क्लासेस में किस प्रकार से यूज़ करेंगे, ये प्रैक्टिकल और स्टेप बाय स्टेप जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, अभी तक आपने सीखा कि किसी भी क्लास के प्राइवेट सेक्शन को उस क्लास का ऑब्जेक्ट ही यूज कर सकता है। अब इस लॉजिक के आधार पर यदि हमारे पास मान लीजिए कोई भी दो क्लास है, एक क्लास ए नाम से और एक बी नाम से है, और दोनों क्लास में हमने x और y नाम से दो अलग अलग वेरिएबल बनाए हैं। क्लास ए में हमने x नाम से बनाया और क्लास बी के अंदर y नाम से एक वेरिएबल बना लिया। अब हमने यदि ये चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा मैक्सिमम है या दोनों का हमने सम कराना है, कोई भी फंक्शनलिटी यूज करनी है, बट क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग दो क्लास के दोनों वेरिएबल का इस्तेमाल करना है हमने। तो क्या करेंगे भाई, तो हम एक फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे, है ना। एक ऐसा फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे जो दोनों का फ्रेंड हो। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई भी दो लोग हैं, एक ए और एक बी, दो बंदे हैं और दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, मगर एक सी नाम का बंदा और है जिसको ये दोनों जानते हैं। ए बी सी को जानता है और बी भी जानता है। तो यदि ये दोनों अपनी जान पहचान बढ़ाना चाहते हैं तो इस सी नाम के बंदे की मदद से जान पहचान बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ए सी का दोस्त है और बी भी सी का दोस्त है। तो जब दोनों एक ही बंदे के दोस्त है तो ये दोनों अपनी जानकारी सी की मदद से बढ़ा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हम दोनों ही क्लास में एक एक फंक्शन बनाएंगे और वो फंक्शन दोनों में कॉमन होगा, और तब हम दोनों क्लास के एक्स और वाई का यूज कर पाएंगे। इसको देखो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, तब कुछ थोड़ा सा ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। हम यहाँ पे कोई भी एक क्लास डिफाइन कर लेते हैं। मैं बना लेता हूँ क्लास ए नाम की, और यहाँ पे हम कोई भी एक प्राइवेट वेरिएबल ले लेंगे। प्राइवेट वर्ड लिखें या ना लिखें, हम डायरेक्ट यदि कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मैंने ए नाम का डिक्लेयर किया तो ऑटोमेटिक प्राइवेट का ही पार्ट होता है और पब्लिक हमको लेना पड़ता है। पब्लिक के अंदर हम एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे void, और एक इनपुट के नाम से एक फंक्शन यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। इस फंक्शन के अंदर भाई इनपुट हमने यूजर से इनपुट लेना है तो हम यहाँ पे सीधा सी आउट देंगे, और एक नई लाइन के साथ यहाँ पे यूजर से कह देते हैं एंटर नंबर। कोई भी एक नंबर एंटर कीजिए और उसको स्टोर करा लेंगे CIN, ये CINT हो गया ए के अंदर। अब यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं, एक फ्रेंड फंक्शन, और फ्रेंड फंक्शन को हम फ्रेंड नाम से ही डिक्लेयर करेंगे। फ्रेंड कीवर्ड का यूज करेंगे। एक इंटीजर टाइप का हम मैक्सिमम चेक करना चाहते हैं तो मैक्स नाम का फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर क्लास दे देंगे कि भाई हमको आर्गुमेंट पास कराना पड़ेगा। यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखें। हमको यहाँ पे उस क्लास का ऑब्जेक्ट एज ए आर्गुमेंट पास कराना पड़ेगा। तो कौन सी क्लास का? ए क्लास का। बट यहाँ पे हम दो क्लास यूज कर रहे हैं तो कोमा डाल के एक क्लास हम और यूज कर लेंगे, तो दोनों क्लास के हम यहाँ पे वेरिएबल कह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को हमने एज ए आर्गुमेंट पास कराना होगा। अब देखो यहाँ पे एक एरर आएगी, क्योंकि ये फंक्शन जैसे यहाँ पे डिक्लेयर हो रहा है तो क्लास ए तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर करी है, उसको डिफाइन भी हमने अंदर ही कर दिया, बाहर नहीं किया, और एक क्लास बी नाम की है, इसको नहीं मिलेगी तो क्या होगा, एरर देगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे फर्स्ट में चलते हैं और यहाँ पे एक बी नाम की क्लास हम यूज करा लेते हैं, क्लास बी नाम की, ठीक। और इसको यहीं पे क्लोज करा देंगे, क्योंकि अभी हम इसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं, डिफाइन बाद में करेंगे, बट हमने यहाँ पे इसको बता दिया कि हमारे पास एक बी नाम की क्लास भी है, तो अब एरर नहीं आएगी। डिफाइन हम उसको बाद में कर सकते हैं। तो जैसे हमने अभी क्लास ए बनाई है ऐसे हम एक क्लास और बना लेते हैं। मैं यहाँ पे अब क्लास बना लेता हूँ बी नाम से, एक जैसा ही बनाते हैं दोनों क्लासेस को। तो यहाँ पे हम एक तो ले लेंगे प्राइवेट पार्ट के अंदर हम इंटीजर नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं बी वेरिएबल, और पब्लिक के अंदर हम एक फंक्शन बना लेंगे। पब्लिक के अंदर मैं ले लेता हूँ एक फंक्शन void get data, इसको भी अंदर ही डिफाइन करा लेते हैं।
तो यहीं पे हम यूजर से इनपुट ले लेंगे सी आउट नई लाइन के साथ एंटर नंबर, यहाँ पे नंबर इनपुट कराएं और उसको CIN में स्टोर करा लेंगे बी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे जो फंक्शन बनाया था, हमने सेम फंक्शन यहाँ पे बनाना होगा जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों हम सेम फंक्शन बनाएंगे, हम यहाँ भी फ्रेंड बनाएंगे और इंटीजर टाइप का हमने एक मैक्स फंक्शन बनाना है जिसके अंदर ए और बी क्लास को हमने डिफाइन कराना है। देखो इतना आपका क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा काम आता है इस फंक्शन को डिफाइन कराना, है ना। हमने फंक्शन तो डिक्लेयर कर लिया मैक्स नाम का, उसके अंदर क्लास दे दी। अब इसको डिफाइन करेंगे, कैलकुलेट किस प्रकार करेंगे। हमने इंट टाइप का एक मैक्स नाम का फंक्शन लिया, इसके अंदर ए क्लास का ए ऑब्जेक्ट और एक बी क्लास का बी नाम का ऑब्जेक्ट। क्योंकि आप देख रहे हो कि हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी क्लास का, तो या तो डबल ए या डबल बी के नाम से बनाते हैं ना। तो हम पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ताकि ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो हम इसी नाम से बना लेंगे। अब इसकी कैलकुलेशन में देखते हैं कि भाई यदि जो ए ऑब्जेक्ट का ए है वो बड़ा है यदि बी ऑब्जेक्ट के बी से, तो क्या रिजल्ट आ जाए। तब हम यहाँ पे सी आउट में दे देंगे नई लाइन के साथ कि भाई मैक्स इज, जब ए डॉट ए बड़ा है बी डॉट बी से, तो मैक्स क्या हो गया, मैक्स हो गया बी, सॉरी ए, तो ए डॉट ए मैक्स हो जाएगा बस। और यदि ए डॉट ए बड़ा नहीं होता है देन एल्स सी आउट, इसके अंदर हम नई लाइन के साथ डाल देंगे भाई मैक्स इज बी डॉट बी। भाई क्या तो ये बड़ा है तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, अदरवाइज ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए। इतना काम फिनिश। ये तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। हमने अब ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो सीधा हम इंट फंक्शन बनाएंगे, इंट मेन। और इंट मेन के अंदर एक तो हमारे पास है क्लास ए, इसका हम बनाते हैं ए क्लास का ए नाम का ऑब्जेक्ट। एक क्लास है हमारे पास बी का हम बनाते हैं बी नाम का ऑब्जेक्ट, क्योंकि यही हमने दे रखा है। अब जैसे ही हमने ये ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो आपको पता है जिस भी क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर उस क्लास की सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। अभी यदि हमारे पास एक ए नाम का ऑब्जेक्ट बनाया तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस क्लास का ए भी होगा और इसका फंक्शन इनपुट भी होगा। फंक्शन नहीं होगा क्योंकि फंक्शन क्लास का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे फंक्शन क्लास का हिस्सा नहीं होता है, फ्रेंड फंक्शन वो बाहर का हिस्सा होता है। उसको हम एक्सेस देते हैं बाद में उस क्लास की चीज़ों को यूज करने के लिए। तो डबल ए के अंदर तो सिर्फ ए है और इनपुट है। इसी प्रकार डबल बी के अंदर एक बी नाम का वेरिएबल है और यहाँ पे गेट डेटा है। तो डबल ए इन दोनों को यूज कर सकता है और डबल बी इन दोनों को यूज कर सकता है। इसीलिए तो हमने एज ए आर्गुमेंट ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे फंक्शन में पास कराए। तो जब डबल ए के अंदर सारी चीज़ें हैं तो हम यहाँ पे क्या करा लेंगे, डबल ए डॉट इनपुट को और डबल बी डॉट गेट डेटा को। और एक हमारे पास फंक्शन है मैक्स जिसके अंदर हमने एज ए आर्गुमेंट ये दोनों ऑब्जेक्ट पास करा देने हैं। बस हो गया काम खत्म। हम करा लेंगे रिटर्न 0। अब देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हो रखी है, मैंने यहाँ पे इंट के बाद ब्लॉक नहीं बनाया है। यहाँ पे हम करली ब्रैकेट स्टार्ट कराएंगे और लास्ट में हमारे पास ये इंट की करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। सेव करा लेंगे प्रोग्राम को। अब जिस प्रकार से मैंने प्रोग्राम लिखा है और आपको बताया है इस हिसाब से मुझे लगता है कि इसको ड्राई रन कराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं थोड़ा सा वर्बली आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्लास डिफाइन करी, यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल ले लिया और उसमें हमने फंक्शन लगाया, इनपुट नाम का एक मेथड यूज़ किया, यूज़र से इनपुट लिया, ए के अंदर स्टोर करा लिया। सिमिलरली बी क्लास को हमने यूज़ किया है। अब इंट मेन फंक्शन के अंदर हम देख रहे हैं कि मैंने ए क्लास का डबल ए नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, बी क्लास का डबल बी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। अब जैसे ही डबल ए डॉट इनपुट को हम यहाँ पे कॉल करा रहे हैं तो ये कहाँ जा रहा है, ये डायरेक्ट अपने डेफिनेशन के ऊपर जाएगा जहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है। यहाँ पे आया तो इसको मिला यहाँ पे एंटर नंबर। यूजर कोई भी एक नंबर डाल दे, मान लीजिए यूजर ने डाल दिया नंबर 5, वहाँ पे वो ए में स्टोर हो गया। अब इस ए को आपको पता है
कौन सा वेरिएबल या कौन सा ऑब्जेक्ट यूज कर रहा है, डबल ए वाला ऑब्जेक्ट इसको यूज कर रहा है यहाँ पे। तो डबल ए के अंदर 5 वैल्यू स्टोर हो गई। फिर डबल बी डॉट गेट डेटा इसको कॉल करा रहे हैं हम। जैसे ही कॉल कराया ये अपनी डेफिनेशन के ऊपर जाएगा, यहाँ पे देखेगा सी आउट के अंदर एंटर नंबर, तो यहाँ भी नंबर इनपुट कराएंगे। यूजर ने यहाँ पे इनपुट करा दिया मान लीजिए 6, तो ये स्टोर हो गया बी के अंदर। और बी को कौन यूज कर रहा है, बी को डबल बी यूज करा रहा है ना, क्योंकि ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब फंक्शन को कॉल कराया हमने यहाँ पे डबल ए और डबल बी। अब डबल ए में क्या है भाई, डबल ए में ए का 5 है और डबल बी में बी का 6 है। ये अपने फंक्शन अपनी डेफिनेशन के ऊपर जाएगा जहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया गया है। देखो ए का डबल ए, बी का डबल बी, दोनों यहाँ पे ले रखे हैं। यहाँ पे 5 ले रखा है, यहाँ पे 6 हमने ले रखा है। तो अब यहाँ पे इफ डबल ए डॉट ए बड़ा है डबल बी डॉट बी से, भाई बड़ा है नहीं है तो नहीं है, तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट रन नहीं होगी। क्योंकि ये कब रन होती है, यदि डबल ए का ए बड़ा होता डबल बी के बी से, बट ये बड़ा नहीं है तो क्या जाएगा, एल्स पे जाएगा और ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा मेथड था, है ना। चलो एक बार अब इसको रन करा के देखते हैं कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई हमसे। इसको हम सीधा रन एंड बिल पे क्लिक कराएंगे तो देखो ये प्रोग्राम यहाँ पे आसानी से रन हो रहा है, कोई भी एरर नहीं आई है। यहाँ पे हम कोई भी 2 वैल्यू डालते हैं 5, 6, तो मैक्स इज 6। तो हमने देखा कि हम किस प्रकार से किन्हीं भी 2 क्लास के अलग अलग वेरिएबल को एक ही फ्रेंड फंक्शन से यूज कर सकते हैं। एक बार इसकी प्रैक्टिस करके जरूर देखना। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।